नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की। समाजवादी पार्टी की सरकार में शिकायत होने पर अधिकारी हटा दिए जाते थे। डीजीपी, होम सेक्रेटरी हटाए गए, लेकिन जब से बीजेपी आई एक भी अधिकारी नहीं हटाए गए। कितनी भी शिकायत क्यों ना हो जाए, अखिलेश यादव सपा प्रमुख, वोट बनवाने की अगर प्रक्रिया हो तो वोट कटवाने की भी प्रक्रिया है। हमारी डिमांड इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। 2019, 22, 24 में एक भी अधिकारी हटा हो तो बता दो। अखिलेश यादव सपा प्रमुख। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा, देश के में कुछ पद ऐसे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, इन पर आम सहमत होना बेहतर है। अभी हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मानना है कि दक्षिण भारत के लोग काबिल और अच्छे होते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, बचने की कोशिश में वे इधर उधर बातें करते हैं। दुनिया जानती है कि चुनाव आयोग की सूची में कई गड़बड़ियां हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने। 200 से ज्यादा एक बूथ पर। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। अखिलेश जी, बीजेपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। अब हमें मालूम नहीं है। वैसे कंसेंसस तो हमेशा अच्छी बात होती है, वार्ता के जरिए ही होना चाहिए। कुछ पद ऐसे होते हैं देश में, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, इस पर कंसेंसस होना बेहतर होता है। अभी हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा धारणा यह है कि दक्षिण भारत के लोग काबिल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बचने की कोशिश में इधर उधर की बात करते हैं। ये दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान के सारे लोग जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। तो कायदे से तो इलेक्शन कमीशन को देश के सामने ये कहना चाहिए ये सब सही है, और सही नहीं है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन केवल कि जिसने कह दिया कि ये गलत है वो एफिडेविट दे। आदमी खड़े हुए हैं, उसने दिखाया मारा कि मैं जिंदा हूँ।